हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। दैट इज़ कॉल्ड दी बॉडी लैंग्वेज। एक्चुअली अगर आप कभी यूट्यूब देखें या बुक्स पढ़ें बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, तो जो चीज़ें आपको मिलेंगी वो प्रैक्टिकल एक्चुअली सेल्स में आपको यूज़ होता मेरे को कहीं नहीं समझ में आया है। उसमें बताएगा कि आंखों में आंखें डाल के बात करनी है, आपको शोल्डर्स कैसे रखने हैं, हाथ कैसे रखने हैं डिस्क के ऊपर, आपके पैर सेक होने की चाहिए कि नहीं चाहिए, कितनी जगह लेके आपको बैठना है। मेरे ख्याल से कस्टमर आज की डेट में ये सब चीज़ें नहीं देखता है। कस्टमर जो देखता है वो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू आपका बिहेवियर देखता है। वो देखता है सेल्स का जो पूरा सीक्वेंस है उसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसा है, स्टार्टिंग फ्रॉम योर इंट्रोडक्शन टू साइनिंग द ऑर्डर। ये बीच की जो कड़ी है इसको आप कैसे हैंडल करते हैं, उस टाइम पे आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, उस समय आपका बिहेवियर कैसा है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। बाकी ये जो टैक्स एंड ट्रिक्स इस पे दिए रहते हैं, एक्चुअली ये काम नहीं आएगा जब आप सेल्स में बैठे हैं, सेल्स करने के लिए किसी कस्टमर के सामने बैठे हैं तब। तो दोस्तों, होता क्या है, आप एक बात हमेशा गांठ बांध के रखना है सेल्स में कि टुडे इट इज़ नो मोर ए सेलर्स मार्केट, इट इज़ ए बायर्स मार्केट। और कस्टमर उसी से सामान खरीदेगा जिससे उसकी फ्रीक्वेंसी मैच होगी, जिनको लगेगा कि हाँ उनका जो रिक्वायरमेंट है, उनकी जो प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व करेंगे, उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको आप डिलीवर कर पाएंगे। होता क्या है, आप सारा कुछ समझ के देख के कस्टमर के सामने बैठते हैं और बॉडी लैंग्वेज कैसे गिर जाता है एकदम से नीचे से, जब कस्टमर कोई ऐसा क्वेश्चन थ्रो कर देगा जो हाईली नेगेटिव होगा। तो जो ऑब्जेक्शन है कस्टमर की तरफ से वो हैंडल करने के टाइम आपके हाथ पांव फूल जाते हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल जीरो हो जाता है। और अगर उस समय आपका बॉडी लैंग्वेज जीरो हो गया तो कोई कस्टमर आपके साथ जुड़ेगा नहीं। यू विल नेवर बी एबल टू गेट एनी ऑर्डर। अगर कस्टमर ने आपको बोल दिया अरे आपके प्राइस बहुत हाई हैं, तब देखा जाएगा आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है। आपका सब प्रोडक्ट में बहुत प्रॉब्लम है, तब आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है। मेरे दोस्त ने आपका प्रोडक्ट लिया था, बड़े लंबे टाइम तक सफ़र किया है, आपकी सर्विस अच्छी नहीं है, तब आपका बॉडी लैंग्वेज क्या कहता है। दोस्तों, ये एक्चुअली सेल्स में मायने रखता है कि इस टाइम पे आपका बॉडी लैंग्वेज कितना है, कैसा है। बाकी जो चीज़ें दिखाया जा रहा है, पढ़ाया जाता है, वो सब चीज़ें एक अलग हो गया, लेकिन एक्चुअल सेल्स में जब आप जाएंगे तब आपको पता लगेगा इसमें कितनी गहराई है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करते हैं, उस समय आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अभी समझिए सेल्स का प्रोसेस को। सेल्स के प्रोसेस में बेसिकली 5 पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट हो गया आपका इंट्रोडक्शन। आप अपने बारे में, अपने कंपनी के बारे में आप इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट्स नंबर 1। नंबर 2, शेकिंग हैंड्स विद द कस्टमर, बीइंग इन द सेम पेज विद द कस्टमर, सिंक जिसको बोलते हैं, सिंक्रोनाइजेशन कस्टमर के साथ, वो एक इम्पॉर्टेंट पड़ाव है। थर्ड पड़ाव इज़ योर प्रोडक्ट और द सर्विस, जिसका फीचर्स और बेनिफिट्स आपको बताना है। फोर्थ इज़ द नेगोशिएशन एंड फिफ्थ इज़ ऑर्डर साइनिंग, गेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट, गेटिंग द ऑर्डर साइंड। तो दोस्तों, ये जो पूरा फेज़ है, इस पूरे फेज़ में आपका बॉडी लैंग्वेज को देखा जाता है, कस्टमर समझने की कोशिश करता है। तो कुछ चीज़ मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप इसको करें, समझें, और अगर आपकी तैयारी पूरी है तो मैं गारंटी देता हूँ आपको सेल्स में एक अच्छा सक्सेसफुल ऑर्डर्स मिलेंगे। आपको मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सक्सेसफुल ऑर्डर्स मिलेंगे। होता क्या है, सबसे पहले जब कस्टमर आपको फर्स्ट टाइम मिलता है तो आपको अटायर को देखता है, आपको गेटअप को देखता है पूरा पूरी। तो मैं आपको बताता हूँ, आप जो शर्ट पहनेंगे, पैंट पहनेंगे, शूज़ है, वो थोड़े नीट होने चाहिए। और कोशिश करिए परफ्यूम का यूज़ ना करें, बिकॉज एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट टेस्ट ऑल टुगेदर। यू डोंट नो कि किसको क्या अच्छा लगेगा, किसको क्या बुरा लगेगा। तो फ्रेश, नीट एंड क्लीन होना चाहिए आपके सारा कुछ। और एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है, बेल्ट का जो बकल है
नॉर्मली बकल आदमी का टेढ़ा रहता है, इधर रहेगा उधर रहेगा, इट इज़ नॉट इन एट द सेंटर। उससे पता चलता है कि अगर ये आदमी खुद की अलाइनमेंट नहीं कर सकता तो ये मेरी क्या अलाइन करेगा, मेरी चीज़ों को क्या समझेगा और मेरी चीज़ों को बढ़िया तरीके से क्या संभालेगा। ये तो अपने आप को नहीं संभाल पाता है। तो बकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई भी देखता है तो आपका बकल को देखता है कि वो कैसा किस पोजीशन पे है। अगर वो ठीक है, आप नीट एंड क्लीन हो, आपके ड्रेसअप ठीक हैं, देन यू आर मोस्ट वेलकम। पहली पड़ाव पार हो गए। सेकंड पड़ाव, सिंक विद द कस्टमर। जब आप सिंक करते हैं कस्टमर के साथ, मीन्स आपको उसी पेज पे आना है जिसका पेज पे कस्टमर है। तो उनका जो आप जो क्वेश्चन किए हैं उनके जो वो आंसर देंगे, उसके साथ फिर आपने कैसा आंसर दिया, तो ये जो डायलॉग है दोनों के बीच में, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कस्टमर उसमें गेज करने की कोशिश करता है कि आप उससे धुत तो नहीं है, आप उससे चालाक तो नहीं है, आप कहीं बहुत घुमा फिरा के बातें तो नहीं करते हैं। तो वो बिल्कुल क्लियर एंड क्रिस्प होना चाहिए। अगर वो अच्छा रहा, कस्टमर को समझ में आ गया, दैट इज़ बेसिकली द एम्पैथी। तो वो अगर समझ में आ गया कस्टमर को कि हाँ एम्पैथी इनके साथ मेरा मैच कर रहा है, तो वो एक रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाता है। तो वो अगर आपने इस्टेब्लिश कर लिया, तो थर्ड पॉइंट जहाँ पे आता है दैट इज़ पिचिंग योर प्रोडक्ट और द सर्विस। पिचिंग योर प्रोडक्ट एंड सर्विस में क्या होगा, आप अपना प्रोडक्ट के बारे में उनको बताएंगे। इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए आप लैपटॉप लेके चलते हैं अपने सेल्स के लिए, नॉर्मली क्या होता है, मैंने देखा है सेल्स वाले अदर साइड ऑफ द टेबल बैठे रहते हैं, ओनर उस साइड पे बैठा हुआ रहता है, बायर, और आप अपना एक प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में खोलते हैं और उसको घुमा के लैपटॉप का जो फेस है उसको कस्टमर की तरफ कर देते हैं और अपनी बातें शुरू करते हैं। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होना चाहिए, जहाँ आपको बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो कस्टमर आपके साथ रहेंगे। करना क्या होता है, या मैं क्या करता हूँ, जब मेरे को कोई प्रेजेंटेशन दिखाना होता है, तो मैं खड़ा होके कस्टमर जिस चेयर पे बैठा हुआ है उसके जस्ट बगल पे मैं खड़ा हो जाता हूँ और हम लोग लैपटॉप को अपनी फेस की तरफ कर लेते हैं और मैं धीरे धीरे उसको बताने की कोशिश करता हूँ कि ये इसके फीचर्स हैं और इसका ये बेनिफिट है, इसके चलते आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे और ये आपको सॉल्यूशन ये है। उससे क्या है, कस्टमर दो तरीके का होता है। कस्टमर एक तो माइंड में ये समझेगा कि ये जो आदमी है ये डाउन टू अर्थ आदमी है, ये आदमी रेस्पेक्ट देना जानता है, इस आदमी के साथ मैं बिज़नेस कर सकता हूँ। दूसरा कस्टमर ये बोलेगा कि साहब आपको खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, आप उस साइड पे बैठ के चलिए हम लोग इसको ऐसे जगह पे रख लेते हैं लैपटॉप को जहाँ पे दोनों ही हम लोग बात कर सकते हैं इजीली। वो अपने कर्टसी आपके साथ पेश कर सकता है। लेकिन अगर आपने खड़ा हो गया वहाँ पे और उनको बताने की कोशिश की, तो वो जो थोड़ा एक टाइम के लिए जो चीज़ें होती है वो आप दोनों के बीच का जो बाउंडिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है। मोस्ट लाइकली है कि वो कस्टमर आपके साथ सिंक्रोनाइज हो गया है। जब वो हो जाता है तब आप देखेंगे कि जो नेगोशिएशन वाला पार्ट है, प्राइसिंग वाली जो पार्ट है, वो बड़ा इजीली और कूल और काम वे में हो जाता है। अगर यहाँ तक ठीक नहीं रहा तो वो पूछेगा साहब आपका प्राइस क्या है, आपने बोला फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़, वो बोलेगा नहीं साहब 30 रुपीज़ में देना है तो बताओ नहीं तो सॉरी। बिकॉज उस कस्टमर को समझ में आ गया कि ये इसके पास बेसिक मैनर भी नहीं है, ये आदमी जानता नहीं है बिहेवियर क्या चीज़ होता है। हमेशा माइंड में रखिए, इट इज़ नॉट ए सेलर्स मार्केट, इट इज़ ए बायर्स मार्केट। मेरे को समझ में आ गया, मेरे को पसंद आ गया, ये आदमी अच्छा है तो मैं इससे परचेज़ करूँगा। ये आदमी मेरे को धूर्त और चालाक लगा तो मैं कभी भी इसके ट्रैप में नहीं फंसूंगा। आज की डेट में एक सप्लायर नहीं है, हज़ारों सप्लायर है, यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो वहाँ से ले लूँगा। धूर्त और चालाक बन के आप कभी भी नहीं कर सकते, और फॉर्मेट में रह के कभी भी सेल्स का काम नहीं होता है। आपको सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ेगा, और आपका दिमाग में हमेशा ये रहना चाहिए कि कस्टमर इज़ द किंग, कस्टमर इज़ द गॉड। अगर ये आपके दिमाग में इम्बाइडेड है तब आप समझ लो जीत आपकी है और आप इसको सक्सेसफुली कर लेंगे। तो दोस्तों मेरे इस बात को आप बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए कि अगर आप सेल्स करने के लिए जा रहे हैं तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, बेसिक एटिकेट्स जो हैं वो आपके ठीक होने चाहिए। स्टार्टिंग फ्रॉम योर शर्ट, पैंट, शूज़,
एंड स्पेशली बेल्ट के जो बकल है वो से स्ट्रेट होने चाहिए। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, जब आप कस्टमर से रिलेशनशिप बिल्डअप करते हैं, पॉइंट नंबर 2 में, फेज़ 2 में, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। उसमें बक 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 करते रहना नहीं है। यू हैव टू बी ए वेरी गुड लिसनर। वो जो भी बात बोलेंगे उनको एक्नॉलेज करिए, उनको बढ़िया से समझिए, देन यू पुट योर थॉट अक्रॉस। वो रिलेशनशिप आपका बिल्डअप करेगा। फिर आता है आपका प्रोडक्ट को पिच करने के लिए। आप प्रोडक्ट को अपने हिसाब से पिच करिए, लेकिन इन बिटवीन आपको ऑब्जेक्शंस मिलेंगे। जब आप प्रोडक्ट पिच करेंगे तब मिल सकता है, इंट्रोडक्शन देंगे तब मिल सकता है, प्राइसिंग देंगे तब मिल सकता है। तो उस समय आपने घबराना नहीं है। आपके बॉडी लैंग्वेज जीरो नहीं होना चाहिए। वो राइट टाइम है जब आपको वो टेस्ट करता है। और वो बॉडी लैंग्वेज अगर आपने उस समय थाम के रख लिया, अगर उस समय आपने उसकी हर चीज़ों को बढ़िया से ठीक तरीके से अगर उनका रिप्लाई दे दिया, तो आप समझिए सेल्स आपका है। अदरवाइज़ आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, सेल्स आपका नहीं बनेगा। तो मेरे दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बॉडी लैंग्वेज आप समझ लीजिए, वो जो बाहर की चीज़ें हैं वो बहुत कम स्कोर करता है, हार्डली एनी स्कोर्स। जो मेन स्कोर करेगा वो आपका बिहेवियर थ्रू आउट द सेल्स प्रोसेस, वो आप कितना बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने जो इन कुछ चीज़ों को बताया है, इनको आप ध्यानपूर्वक करें, और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपका बिजनेस, आपका सेल्स डेफिनेटली होगा। बिकॉज़ हर कस्टमर यही चाहता है कि उनके बराबर का हो या उनसे थोड़ा नीचे का हो, जो चीज़ों को समझे, चीज़ों को एक्नॉलेज करे, उनका सॉल्यूशन दे, तभी वो लेगा। अगर आपको धूर्त, चतुर, चालाक समझ गया तो वो कभी भी आपके साथ बिजनेस नहीं करेगा, आपका प्रोडक्ट वो नहीं लेगा। तो ये हमेशा ध्यान रखें। और बकबक 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 करने की दरकार नहीं है। बकबक कौन करता है? जो छोटी चीज़ें बेचता है। आपने देखे होंगे स्टेशन में, बस स्टैंड में 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया, जो जितना ज़्यादा बोल सकता है, जल्दी बोल सकता है, वो उतना ज़्यादा अटेंशन ग्रैब करता है। लेकिन अपना काम वो नहीं है। अगर आप जितना हाई टिकट बेचेंगे, उतना लो, उतना स्लो आपको बातें करनी होती है। हर एक सेंटेंस को तौल के बोलना पड़ता है, समझ के बोलना पड़ता है। पहले देखना पड़ता है, अगर ये बात मैं कहूँगा तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो आपको लाइफ में सक्सेस देगा, आपके सेल्स का हिट रेट को अलग हिट हाई पे लेके जाएगा। अगर बकबक 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 करेंगे, हर चीज़ समझेंगे नहीं, उससे पहले बोल देंगे, बोलने के बाद समझने की कोशिश करेंगे, आई मीन नोबडी इज़ गोइंग टू गिव यू बिजनेस, नोबडी इज़ गोइंग टू गिव यू एनी काइंड ऑफ सेल्स। तो दोस्तों, आप में एक ठहराव होने की दरकार है। आपको कस्टमर के साथ इम्पैथी क्रिएट करना है। कस्टमर जिस पेज में है उस पेज में आपको जाना है, वहाँ पे रह के आपके अपने काम को निकाल लेना है। दैट इज़ द क्लेवरेस्ट सेल्स पर्सनस वर्क। अगर आज आप ठीक से पॉइंट 1 से पॉइंट 5 तक कवर कर लेते हैं, तो आज की डेट में यू आर द विनर, और नहीं तो यू आर द लूज़र। तो मेरे दोस्तों, इस बात को गांठ बांध लीजिए। अपना बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल ठीक करना है। आपको जब कोई भी नेगेटिव पॉइंट्स वो बताएं, कहीं पे भी अगर वो लगे, तो आपको झुकना नहीं है, आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, आपको उस थ्रेशोल्ड में रहना है जिस थ्रेशोल्ड में आपने शुरू से लास्ट तक आप जिस थ्रेशोल्ड पे थे। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो आपने ठीक से कर लिया, अगर उस समय आपके बॉडी लैंग्वेज ठीक रहे, तो गेम इज़ योर्स। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर टुडे।